Good morning, plus one students. This is our 7th lecture of Straight Lines, chapter number 10th of your NCERT book. लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.3 डिस्कस की थी और आज की क्लास में हम मिसलिनियस एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन. फर्स्ट जो 20th एग्जाम्पल हमें गिवन, हमें 3 लाइन्स गिवन है और वो कॉन्करेंट हैं, तो हमने के की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले जिन दो लाइनों में के नहीं है उनको हम सॉल्व करेंगे बाय 2-3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड, 2312 मेथड जिसको कहते हैं. ये आपने किया हुआ है. 2312 का मीनिंग है सबसे पहले जो कोफिशिएंट्स लिखने हमने सेकंड वाला हो गया आपके पास y का कोफिशिएंट है आपके पास इसमें, जैसे y का 1 है इधर, ठीक है, और इसमें y का -1 है, ऐसे ये 2 हो गया. 3 का मीनिंग है -3 एंड 2 -2. फिर 1 का मीनिंग है x का कोफिशिएंट 2 एंड 3 जो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से. फिर 2 का मीनिंग है 1 एंड -1. इसके बाद क्रॉस करना आपने, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड होता है. तो x अपॉन क्या आएगा, ये जो है इसको ऐसे क्रॉस करना है -2, फिर माइनस का साइन बीच में आता है जैसे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, -2 -3. फिर इसके बाद y अपॉन ऐसे जाना है, -3 को 3 से किया -9, फिर 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, क्योंकि बीच में माइनस का साइन आता है इसलिए प्लस हो जाएगा, ठीक है. इसी तरह से 1 ओवर करना, आपने 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, और 3 को 1 से किया तो माइनस का साइन क्योंकि बीच में आता है तो 3 आ गया, ठीक है. तो आप फर्स्ट एंड लास्ट को यदि हम सॉल्व करें, फर्स्ट एंड लास्ट को, तो x1 आएगा आपके पास, और सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -5/5, -5/-5 भी आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा आपके पास. तो इस तरह से आपके पास x1 आ गया, y1 आ गया. जो थर्ड इक्वेशन थी आपको गिवन थी थर्ड वाली, उसमें आपने जो के वाली थी इक्वेशन, उसमें आपने x और y की वैल्यू 1 पुट करनी है. 5x + ky - 3 = 0 है, तो x1 पुट करेंगे, y1 पुट करेंगे इसमें, तो k की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी, ठीक है. इस तरह से आपने सॉल्व करना था, जो कि काफ़ी सिंपल था. इसके बाद वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द पॉइंट 4-1 मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ, जो 135 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बना रही है, ठीक है. तो क्या डायग्राम आपके पास, सबसे पहले y = 4x की लाइन बनाई मैंने, ओरिजिन में से जो पास कर रही है ये वाली लाइन, ठीक है, ग्रीन वाली जो लाइन है, ठीक है. इसके बाद ये एंगल भी बनाया 135 का. तो हमने कौन सी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, जो कि P41 में से पास कर रही है, ये गिवन हमें, ठीक है. मेजर्ड अलोंग द लाइन एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो ये जो लाइन है मैंने पर्पल शेड किया है, ठीक है, इस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जबकि, ठीक है, सबसे पहले तो ये करना है. और इसके बाद जो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन निकालना है. तो देखो पॉइंट का जो डिस्टेंस है लाइन से निकलेगा नहीं, हमें ये पॉइंट Q पॉइंट चाहिए सबसे पहले, ठीक है. ये Q पॉइंट हमें चाहिए. Q पॉइंट कैसे आएगा आपके पास, y = 4x, तो हमें गिवन है इस लाइन की इक्वेशन ग्रीन वाली की. जो पर्पल वाली की है वो हमें स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है. तो इससे पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करके हम ये L लाइन की इक्वेशन जो है फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. फिर इन दोनों को सॉल्व करके Q पॉइंट आएगा. इसके बाद P और Q का डिस्टेंस लेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, ठीक है. इस तरह से करना है आपको. तो इसमें स्लोप है 135, 180 - 145 करके आप निकाल सकते हैं, स्लोप -1 आएगी. तो ये फार्मूला लगाया y - y1 = m × x - x1 का, और इक्वेशन आ गई x + y - 5 = 0. और 1 और 2 को सॉल्व करके आपके पास, जैसे मैंने बताया, Q पॉइंट आएगा. अब P एंड Q का डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकालेंगे, 4 - 1 का स्क्वायर + 1 - 4 का स्क्वायर, ठीक है. तो ये 3 का स्क्वायर ही हो गया ना, 3² + 3² ही हो गया, तो 2√3 × 2√2 इसका आंसर आ गया आपके पास, ठीक है. यूनिट्स लिख सकते हैं आप साथ में, यूनिट्स, बस ऐसे सम करना था ये वाला. अब जो नेक्स्ट सम है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है. इसमें आपने एक पॉइंट की इस लाइन में इमेज निकालनी है. तो ये लाइन बनाई मैंने, ये लाइन मैंने L ले ली, और पॉइंट 1 2 है. जब आप इमेज निकालते हो, जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हो, तो डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस पे आप खड़े हो उतना ही पीछे उसके डिस्टेंस होता है. तो ये जो PH के इसकी रिफ्लेक्शन है, तो इट मीन्स जो M है आपका वो मिड पॉइंट हो जाएगा, किसका, NP का, सेगमेंट NP का M क्या होगा, मिड पॉइंट होगा. तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया हमें क्या करना है. एक तो हम इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, PH के ले लिया, ये 1 2 है. सबसे पहले M पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे,
ठीक है। जो ये गिवन लाइन थी x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप हमने निकाला 1/3। तो जो लाइन परपेंडिकुलर होगी, ये जो NM या PN जो लाइन है ग्रीन वाली, ये जो लाइन है इसकी स्लोप क्या हो जाएगी -3। अब हमें पॉइंट पता है, स्लोप पता है, जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया था। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के हमने इक्वेशन निकाल लेनी है। ठीक है, ये सॉल्व करके ये आ गया और ये 2 हमें गिवन थी, इन दोनों को सॉल्व करके आपने M पॉइंट निकालना है। तो ये जो M पॉइंट आएगा आपका 11/10 17/10 आ जाएगा। अब इसमें आप मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएं। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 इज इक्वल टू 11/10। तो इस तरह से H एंड K आपके पास आ जाएगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना था, यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो। सम को समझना आपने, कोई ज़्यादा मुश्किल सम्स नहीं होते हैं। इसके बाद आपने एक एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है फॉर्म्ड बाय द लाइंस। 3 लाइंस हैं, 2 लाइनें इंटरसेप्ट फॉर्म में और एक आपके पास y एक्सिस है। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, ये मैंने पहले ही डायग्राम बनाई हुई है। एक तो ये y एक्सिस लिया मैंने, ठीक है, ये वाला y एक्सिस। एक y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 लाइन मैंने ये बना दी, इंटरसेप्ट फॉर्म में आएगी लाइन। सेकंड लाइन मैंने ये वाली बना दी, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। तो जब तीनों को इंटरसेक्ट कराया हमने y एक्सिस के साथ में लेना आपने, तो जो येलो शेड में देख रहे हैं ये ट्रायंगल बन रही है हमारी, इसको आपने इसका एरिया निकालना है। तो अब देखो, हम जब सबसे पहले ये P पॉइंट निकालेंगे। P पॉइंट कौन सी लाइन पर लाई कर रहा है, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 पर। तो क्योंकि ये y एक्सिस पर मीट कर रहा है तो इसमें x 0 होगा, तो ये पॉइंट आएगा 0 c1। इसी तरह से सेकंड लाइन y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 पर पॉइंट आएगा q 0 c2। और जो r पॉइंट है आपके पास, ये दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, 1 एंड 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसको सॉल्व कर लें आप सिंपली। सॉल्व करके मैंने निकाल लिया पॉइंट, ये देखो x की वैल्यू ये निकाल लिया है, y की ये निकाल लिया। ठीक है, तो ये आपने r के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिए। अब आपको तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है और एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला भी पता है आपको। ठीक है, वो आप इसमें अप्लाई कर दें, जो कि मैंने ऐसे लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज़ हाफ मोड। तो पहले P के कोऑर्डिनेट्स 0 c1 लिखे, 0 c2, फिर तीसरी के लिख दिए मैंने, फिर से 0 c1 अलग से लिखा। अब क्रॉस लगा दिया मैंने। क्रॉस कैसे, जैसे मैंने बताया था आपको, 0 c2 माइनस 0 c1, तो ये 0 ही हो गया आपका। फिर इसके बाद 0 को आपने इससे किया मल्टीप्लाई, तो ये 0 आ गया। फिर c2 को इससे किया आपने, ठीक है, जैसे वो मैंने सारा कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर है, वो जो आपको आंसर चाहिए वही आंसर आ गया, हाफ c2 माइनस c1 का स्क्वायर अपॉन m1 माइनस m2 का मोड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सम है, ये भी काफ़ी सिंपल सम है। हमें 2 लाइनें गिवन है और कहता है कि एक लाइन इज सच दैट सेगमेंट बिटवीन द लाइंस, इसका जो इन लाइन के बीच में जो सेगमेंट है, एक टुकड़ा जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है 1 5 पॉइंट पर। तो उस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है, ये करना आपने। सबसे पहले हम लाइनें बनाते हैं। ठीक है, मैंने ये लाइन पहले बनाई 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन कैसे बनानी है, इंटरसेप्ट फॉर्म से जैसे आप लाइन बनाते हो। पहले पुट y इज इक्वल टू 0 किया मैंने, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4/3। फिर पुट x इज इक्वल टू 0 किया तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो ये पॉइंट आ गया 4/3 0 इस तरह से, और ये 0 1 आ गया। ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन बन गई। इसी तरह से फिर मैंने ये लाइन बनाई 5x माइनस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक बार x को 0 पुट करेंगे, एक बार y को, तो आप देखेंगे ये लाइन आएगी आपके पास। ठीक है, अब इन दोनों लाइनों को कंबाइन कर दिया मैंने एक डायग्राम पे। ठीक है, तो ये लाइन मेरे पास है 5x माइनस वाई प्लस 4 0, और दूसरी लाइन है 3x प्लस वाई 4y माइनस 4 इज 0। और ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं AB सेगमेंट है, AB सेगमेंट C पॉइंट पर क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। तो A पॉइंट है फर्स्ट लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है, और जो B पॉइंट है वो सेकंड लाइन पर लाई कर रहा है। ठीक हो गया, और मिड पॉइंट का फार्मूला भी लगाएंगे। ठीक है, तो मतलब हमें यदि एक पॉइंट और मिल जाए, A या B मिल जाए, तो हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा के अपनी इक्वेशन निकाल सकते हैं इस लाइन की, ब्लैक वाली लाइन L की। ओके, ये करना हमें अभी। सबसे पहले आपने डायग्राम को समझना होता है, उसके बाद हम देखो क्या करना है। अब आपने 2 पॉइंट्स लिए, A B पॉइंट लिया फर्स्ट लाइन पर, तो नेचुरली इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने लिख दिया 5a माइनस b प्लस 4 इज 0। इसी तरह से जो सेकंड पॉइंट है CD लाई कर रहा है सेकंड लाइन पर, वो भी मैंने लिख दिया, इसको सेटिस्फाई करेगा। अब C मिड पॉइंट है AB का, वो भी फार्मूला लगा दिया, मिड पॉइंट फार्मूला मैंने। C और D की वैल्यूज़ निकाल ली आपने ऐसे। ठीक है, अब जो C एंड D की जो वैल्यूज़ निकालनी है आपने, अब देखो 4 वेरिएबल हो गए आपके A B C D। ठीक है ना, ऐसे ही ये भी 4 इक्वेशनें हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल की वैल्यूज़ इनमें पुट कर देंगे, या तो 1 में या 2 में।
तो इससे हमें 2 वेरिएबल्स में 2 इक्वेशन मिल जाएंगी। ठीक है, मैंने क्या किया, सी एंड डी की जो वैल्यूज़ है इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी। 2 वाली इक्वेशन क्या थी मेरी, 3c + 4d - 4 = 0। ठीक है, तो ये देखो मैंने पुट कर दी। ऐसे पुट करके मेरे पास ये लाइन आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। 3 मेरे पास ऑलरेडी थी, 3 को मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सी एंड डी की वैल्यूज़ 4 मतलब सेकेंड इक्वेशन में पुट करके 4th इक्वेशन निकाल ली। अब 3 एंड 4 अब में देखो आप 2 ही वेरिएबल आपके पास, ए एंड बी, देख रहे हो ना आप, ए एंड बी, तो इन दोनों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वो मैंने सॉल्व कर दिया है। तो मेरे पास ए आएगा 26/23, बी ऐसे आ जाएगा। और जब ए एंड बी पता है, सी की वैल्यू 2 - ए है, तो आप सी निकाल लें। सी मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि मेरे को जो चाहिए पॉइंट जो सा बना आपका, ए बी आ गया ना आपका, सी की वैसे ज़रूरत नहीं थी। अब देखो आपके पास ए बी पॉइंट आ गए, यहाँ से देखो आप डायग्राम से, यू नो ए बी, यू नो 1 5, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। वही मैंने किया इसमें। ठीक है, ए एंड बी की वैल्यूज पुट कर दी है मैंने। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। बस ये सम सॉल्व हो गया आपका। उसके बाद है वो कह रहा है पाथ ऑफ द मूविंग पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द 2 लाइन्स आर इक्वल। तो जो वो डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो मान लो मैंने पॉइंट लिया एच के, ठीक है, ये जो पॉइंट है इन 2 लाइनों से, जैसे ऐसे कर लो मान लो, ठीक है, इन 2 लाइनों से क्या है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो वो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लगा के ये लगा दिया, ये सारा सॉल्व कर दिया। तो आपको लगाना आता है, जहाँ पर एक्स वाई लिखा है वहाँ पर एच के लिख देना आपने, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, जैसे 3 है ना आपके पास और ये 2 है, कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर। तो ये मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस वैल्यूज़ आएंगी। तो एक बार मैंने पॉजिटिव वैल्यू लेके सॉल्व किया, एक बार नेगेटिव वैल्यूज़ लेके सॉल्व किया। ये आप सॉल्व करके इसमें से चेक कर सकते हैं। तो के 0 आएगा, इधर से एच की वैल्यू 5/3 आएगी। के का मीनिंग है लोकस ऑफ के, एच के का लोकस लेंगे तो के आपका वाई होगा और ये एच होगा एक्स आपका। तो आपने देखा वाई 0 एक्स एक्सिस है और ये पैरेलल टू वाई एक्सिस आपके पास आ गया। तो इसका मतलब 2 स्ट्रेट लाइन्स आ गई, यही हमें शो करना था। ठीक है, देयरफॉर पाथ ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम लाइन्स 1 and 2, जो गिवन लाइन से वो क्या होगा, इज़ अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये थी मिसलिनियस एग्जाम्पल्स की डिस्कशन। नेक्स्ट क्लास में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, 24 सम्स हैं इसके, तो इसको हम 2 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इनको रिवाइज कर लेना और एक्सरसाइज को आप ट्राई करके आना। थैंक यू वेरी मच।